माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है जॉर्डन होल्डर थ्योरम। Before going to that, firstly we discuss formation of composition series। कंपोजिशन सीरीज कैसे फॉर्म की जाती है? ठीक है, देखिए हमने एक थ्योरम पढ़ी है, एनी फाइनाइट ग्रुप G with at least two element has a maximal normal subgroup। उसके पास क्या होगा? मैक्सिमल नॉर्मल सबग्रुप होगा। ठीक है, इस बात को उसके पास क्या होगा? मैक्सिमल नॉर्मल सबग्रुप होगा। तो यदि मैं ये कहूं कि HI इज मैक्सिमल नॉर्मल सबग्रुप ऑफ HI+1, तो इसका मतलब हम ये भी कह रहे हैं कि HI+1 बटे HI सिंपल है। ये मैक्सिमम नॉर्मल सबग्रुप हमें इस बात की गारंटी देता है, इस बात की गारंटी देता है। तो इसका मतलब ये हमारे को कहीं कंपोजिशन सीरीज फॉर्म करने में मदद कर सकती है। जो G एक ग्रुप है उसे हम HN बोलते हैं। इसका मैक्सिमल नॉर्मल सबग्रुप निकाल लिया जिसका नाम हो गया जी HN-1। इसका मैक्सिमल नॉर्मल सबग्रुप निकाल लिया HN-2। ये जो प्रॉपर्टी है ये कहते हैं कि यहां पर सारी जो आ रहे हैं ये आपके क्या आते जा रहे हैं? ऑल कम्स टू बी सिंपल, ऑल कम्स टू बी सिंपल। इस प्रकार G एक फाइनाइट ग्रुप है, इस प्रकार ये सीरीज कभी ना कभी जाके टर्मिनेट हो जाएगी, और ये सीरीज टर्मिनेट हो जाएगी तो हम हमें क्या मिल जाएगी? कंपोजिशन सीरीज, जिसका फर्दर कोई रिफाइनमेंट भी नहीं होगा। अब दूसरी बात है, क्या हम फॉर्मेशन ऑफ प्रिंसिपल सीरीज कर सकते हैं? बड़ी इंपॉर्टेंट बात का जिक्र किया गया है। देखिए, ये G से HN-1 का आइडिया जो निकला, ये हमें क्या देता है कि G बाई HN-1 सिंपल होगा। फिर इसका मैक्सिमल नॉर्मल ले लिया, ये इसका मैक्सिमल नॉर्मल है, क्या ये इसका भी मैक्सिमल नॉर्मल है? ये इसका मैक्सिमल नॉर्मल है, क्या ये इसका भी मैक्सिमल नॉर्मल है? यदि हम इस प्रॉपर्टी को भी फॉलो करते चलें तो जो हम कंपोजिशन सीरीज गेट करेंगे वो सीरीज कैसी हो जाएगी? प्रिंसिपल सीरीज हो जाएगी। ठीक है, अब हम अपने मेन क्वेश्चन पर आ रहे हैं। एनी टू कंपोजिशन सीरीज ऑफ ए ग्रुप G आर आइसोमॉर्फिक। कोई भी दो कंपोजिशन सीरीज लोगे वो सदा आइसोमॉर्फिक होंगी, इसे हम जॉर्डन होल्डर थ्योरम कहते हैं। एक कंपोजिशन सीरीज ली आपने HI की, एक ली KJ की। ठीक है, यदि हम इस थ्योरम का जिक्र करें
तो ये थ्योरम क्या कहती है? इन दोनों कंपोजिशन सीरीज के पास एक आइसोमॉर्फिक रिफाइनमेंट होगा। दे हैव ए आइसोमॉर्फिक रिफाइनमेंट्स। ठीक है, इनके पास क्या होगा? एक आइसोमॉर्फिक रिफाइनमेंट जरूर होगा। बट यदि आपने इसको भी कंपोजिशन कह दिया, इसको भी कंपोजिशन कह दिया, इसका मतलब क्या है कि ऑल फैक्टर ग्रुप्स दोनों के क्या हैं? सिंपल हैं। ऑल फैक्टर ग्रुप्स क्या हैं? सिंपल। और आपने पढ़ा है कि यदि G/M सिंपल है तो इसका मतलब होता है M इज मैक्सिमल। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये एक सीरीज है, कंपोजिशन सीरीज है, किसकी? HN की, H की। G की कंपोजिशन सीरीज है। ठीक है, अब आपने ये कह दिया कि ये देखो HN-1 इसका मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है। इसका मतलब इसके बीच में तो कोई और सब ग्रुप इंट्रोड्यूस ही नहीं किया जा सकता। इसी तरह इसके बीच में भी इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। इसका मतलब इनके बीच में कहीं भी कोई सब ग्रुप इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। व्हाट इट मींस? सीरीज हैज नो फर्दर रिफाइनमेंट। सिमिलरली जो G की दूसरी सीरीज है जो के वगैरह से बनी है, वो भी कंपोजिशन सीरीज है, तो उसका भी फर्दर रिफाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। बट मैंने क्या कहा था, ये थ्योरम क्या कहती है कि एक ग्रुप की जो दो थ्योरम बनी है, दो कंपोजिशन सीरीज बनी है, दो सीरीज है, दोनों सीरीज है ना, दोनों सीरीज है, हम कंपोजिशन से नहीं कह रही, ये तो क्वेश्चन ने दे रखा है। दोनों सीरीज का आइसोमॉर्फिक रिफाइनमेंट जरूर होगा। एक तरफ आप कह रहे हो हम इसको रिफाइन नहीं कर सकते, दूसरी तरफ कह रहे हो कि इनका आइसोमॉर्फिक रिफाइनमेंट हो। इसका मतलब ये जो दोनों दे रखे हैं कंपोजिशन सीरीज, इनको आगे बढ़ा नहीं सकते, तो ये खुद ही आइसोमॉर्फिक है। नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम 9.2। इफ G हैज ए कंपोजिशन सीरीज, यदि G के पास कंपोजिशन सीरीज है, एंड इफ N इज proper normal subgroup of G, then there exists a composition series containing N। देखिए, हम इसकी बात करते हैं। पहली बात, N इज नॉर्मल इन G एंड आइडेंटिटी इज नॉर्मल इन N, तो ये एक सब नॉर्मल सीरीज होगी। ये बात बिल्कुल करेक्ट। ये दोनों G में नॉर्मल हैं, तो हम ये कह सकते हैं ये एक नॉर्मल सीरीज भी होगी। जैसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट ने कह रखा है कि G हैज ए कंपोजिशन सीरीज, जिसका नाम लिख दिया मैंने HI। जिसका नाम क्या कह दिया? HI। इस थ्योरम के जिक्र से हम ये कह सकते हैं इसके पास एक, इसको हम इतना रिफाइन करेंगे कि वो जाके इसके आइसोमॉर्फिक हो जाए इस सीरीज को, क्योंकि ये भी G की सीरीज है और ये भी G की सीरीज है, तो इन दोनों के पास एक आइसोमॉर्फिक रिफाइनमेंट होगा।
कंपोजिशन सीरीज तो रिफाइन हो नहीं सकती, तो इसका मतलब रिफाइन ये सीरीज होगी, ये सीरीज रिफाइन होते होते किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगी, इसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगी। तो यानी कि रिफाइनमेंट किसका, इस सीरीज का, इसके क्या हो जाएगा जी, आइसोमॉर्फिक। ठीक है, जब इसका रिफाइनमेंट एक कंपोजिशन सीरीज के साथ आइसोमॉर्फिक हो गया, तो कंपोजिशन सीरीज के जो फैक्टर ग्रुप्स होते हैं वे सारे सिंपल होते हैं। इसका मतलब जो इसके रिफाइनमेंट के से जो सीरीज बनेगी, सीरीज फ्रॉम refinement of this has all factor group which are simple। इसका मतलब जो इसका रिफाइनमेंट इसको आइसोमॉर्फिक करने के लिए आया वो भी एक कंपोजिशन सीरीज बना, और उस कंपोजिशन सीरीज के पास एक नॉर्मल सब ग्रुप n होगा, जो कि हमारे इस क्वेश्चन की नीड है। सिमिलरली ये जो बात आपने कंपोजिशन सीरीज के लिए की, ये आप प्रिंसिपल सीरीज के लिए भी कर सकते हो, सेम वर्ड्स में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9.4 और आज का अंतिम क्वेश्चन, फिर हम नए टॉपिक पर चलेंगे। आपने कंपोजिशन सीरीज निकालनी है इस ग्रुप की जो अपने अंदर ये नॉर्मल सब ग्रुप कंटेन करे। तो हम आंसर लिख रहे हैं 0 0 0 3, इसके बाद अगला ये सब ग्रुप है, इस इधर से 2 का और इधर से 1 का, इनकी इंटरनल डॉट प्रोडक्ट। इससे बड़ा लिखा मैंने जो कि Z4 Z9 है। नेक्स्ट टॉपिक, सॉल्वेबल ग्रुप। देखिए आपने स्टार्ट की थी सब ग्रुप सीरीज, फिर आपका नाम आया सब नॉर्मल सीरीज, फिर नाम आया जी नॉर्मल सीरीज, फिर नाम आया हमारे पास कंपोजिशन सीरीज, फिर आया प्रिंसिपल सीरीज। कंपोजिशन सीरीज में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आई थी कि HI+1/HI क्या होना चाहिए, सिंपल। यदि इस कंडीशन को किसी और प्रकार की कंडीशन बता दी जाती तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने एक नॉर्मल सीरीज ले ली, कौन सी सीरीज ले ली जी, नॉर्मल सीरीज। ठीक है, और इसके साथ हम ये कंडीशन बना दें कि ये ऑलवेज एबिलियन हो, तब ऐसी सीरीज को हम, यदि किसी ग्रुप के पास ऐसी नॉर्मल सीरीज मिल जाए, अब ये सीरीज कैसे ऐसे सॉल्वेबल सीरीज बोलते हैं, यदि किसी ग्रुप के पास ऐसी सीरीज मिल जाए नॉर्मल सीरीज ताकि HI/HI+1 क्या हो, एबिलियन हो, तो ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेबल ग्रुप। और यदि ऐसी कोई भी सीरीज नहीं मिल पाती तो हम उसको बोलेंगे नॉन सॉल्वेबल ग्रुप। ओके, सिंपल रिजल्ट, एनी एबिलियन ग्रुप G is solvable।
हर एबिलियन ग्रुप सॉल्वेबल होगा। ठीक है जी, तो ई जी इतना ही ले लिया। ये एक नॉर्मल सीरीज है और जी बाई ई, जी क्या आइसोमॉर्फिक अगर जी क्या है एबिलियन, तो इसका मतलब एबिलियन ग्रुप्स क्या होंगे सॉल्वेबल। तो साइक्लिक ग्रुप्स ऑलवेज एबिलियन होते हैं, तो साइक्लिक ग्रुप्स भी क्या होंगे सॉल्वेबल। इसका मतलब नॉन सॉल्वेबल लेना है तो आपको नॉन एबिलियन की तरफ जाना पड़ेगा। जैसे नॉन एबिलियन की बात शुरू होती है हमारा नाम S3 पर जाता है। S3 में हम एक सीरीज ले रहे हैं ये वाली, S3 बटे A3, जिसमें 2 एलिमेंट होंगे दैट इज आइसोमॉर्फिक टू Z2। A3 बटे E, इसमें 3 एलिमेंट होंगे दैट इज आइसोमॉर्फिक टू Z3। ये एक नॉर्मल सीरीज है, ये इसमें नॉर्मल है, ये इसमें नॉर्मल है, ये इसमें नॉर्मल है, और इनके सारे फैक्टर ग्रुप्स क्या हैं एबिलियन। इसलिए दिस सीरीज हमें फायदा करती है कि ये क्या होगा सॉल्वेबल। तो अब सवाल उठता है व्हाट अबाउट S4। S4 E केल्विन 4 ग्रुप, A4 और S4। केल्विन 4 ग्रुप होता है 2 एलिमेंट लिए हम AB, और ये इसको बोलते हैं इस टाइप के S4 बटे A4 Z2, A4 बटे K4 Z3, एंड दिस इज K4 बटे E होता है Z2 क्रॉस Z2। ये ग्रुप एबिलियन, ये भी एबिलियन, और एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर P स्क्वायर इज एबिलियन। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये एक देखो, और एक और है कि S4 में ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये इसमें भी नॉर्मल है। तो ये एक नॉर्मल सीरीज है जो हमें क्या फायदा करती है कि दिस प्रूव्स दैट दिस ग्रुप इज सॉल्वेबल। बट S5 सॉल्वेबल नहीं है। क्यों नहीं है भाई S5 सॉल्वेबल, उस पर भी आता है। S5 के केवल 2 ही नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, तो हम इससे जो नॉर्मल सीरीज बना सकते हैं, एक तो ये बना सकते हैं, ये सीरीज हमें ये फैक्टर ग्रुप देती है जो एबिलियन नहीं है, और दूसरी सीरीज हम ये बना सकते हैं नॉर्मल सीरीज, उसमें ये फैक्टर ग्रुप तो आपका एबिलियन है दैट इज आइसोमॉर्फिक Z2, बट ये जो फैक्टर ग्रुप है ये आपका क्या है A5 क्या आइसोमॉर्फिक नॉन एबिलियन। तो S5 क्या नहीं है सॉल्वेबल नहीं है। एनी सिंपल ग्रुप इज नॉट सॉल्वेबल, कोई भी सिंपल ग्रुप सॉल्वेबल नहीं है। कैसे? यदि ग्रुप सिंपल है तो उसके 2 ही तो सब ग्रुप होने हैं, एक E और एक G, और यदि ग्रुप सिंपल है तो इसका मतलब ये नॉन एबिलियन है। तो G बाई E किसके आइसोमॉर्फिक होगा? G के, तो ये नॉट एबिलियन। तो हर सिंपल ग्रुप क्या होता है? नॉट सॉल्वेबल। बट हर नॉट सॉल्वेबल ग्रुप सिंपल ना हो जरूरी नहीं है। जैसे A5 सिंपल नहीं है, बट A5 यहां पर क्या आ गया? नॉट सॉल्वेबल। ठीक है, तो अब कैसे पता लगाया जाए कि कौन सा ग्रुप सॉल्वेबल है या नहीं है? कैसे हम ये बेनिफिट उठाएं कि सॉल्वेबल से दूसरे ग्रुप को सॉल्वेबिलिटी कैसे चेक की जाए? दैट विल बी डिस्कस इन द टुमारो क्लास।